Hello dear, welcome to KSL campus. In this lecture, we will discuss about pressure inside liquid droplet, pressure inside liquid bubble and pressure inside liquid jet. तो चलिए सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉपलेट उसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्फेरिकल शेप का जो एनर्जी लेवल होता है सबसे कम होता है बिकॉज सरफेस एरिया स्फेरिकल ज्योमेट्री का सबसे कम होता है इन कंपेरिजन टू ऑल ज्योमेट्रीज शेप्स। तो कहीं पे लिक्विड ऐसे गिरा हुआ है उसको ड्रॉपलेट के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक हो क्या होगा स्फेरिकल फॉर्म में चेंज हो जाएगा लाइक दैट दिस। और ये जो लिक्विड ड्रॉपलेट है इस पर कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है लेकिन इनसाइड प्रेशर कुछ ज़्यादा है तभी तो ये मतलब ड्रॉपलेट के फॉर्म में है। अगर प्रेशर इनसाइड का कम हो जाएगा तो ये बर्स्ट हो जाता या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता नहीं, स्फेरिकल फॉर्म में होता नहीं। ये प्रेशर जब दोनों का इक्वल हो जाता है तो ये कैसे हो जाता है प्लेट्स के फॉर्म में हो जाता है लाइक दिस। अगर प्रेशर दोनों साइड का इक्वल हो तो जो शेप आएगी लाइक दिस प्लेट के फॉर्म में आ जाएगी। अगर प्रेशर P1 ज़्यादा हो P2 से, दो तरफ की प्रेशर है तो इस तरह से कुछ कर्व शेप में बन जाएगा। अगर प्रेशर P2 ज़्यादा हो तो P2 की तरफ में कुछ इस तरीके से बन जाएगा कर्व शेप में लाइक दैट। तो कुछ स्टडी करते हैं मतलब कि कुछ इक्वेशंस निकालते हैं जिससे कि हम कंपेयर करके और फाइनल हमारा जो गेज प्रेशर है इनसाइड लिक्विड ड्रॉपलेट वो निकाल सकें। गेज प्रेशर को यहाँ पे डेल्टा P से डिनोट कर रहे हैं यानी जो डिफरेंस इन प्रेशर है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक टू इनसाइड लिक्विड ड्रॉपलेट। तो जैसे कि लिक्विड ड्रॉपलेट जो होता है स्फेरिकल फॉर्म में होता है उसको कट करके हम देखें तो हेमिस्फीयर आएगा। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से फोर्सेस का कंपैरिजन करना है, एक Fp और एक Fs, दो फोर्सेस का कंपैरिजन करना है। इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देखा होगा कि अप्लाइड फोर्स जो होता है वो इक्वल करते हैं जब सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स आता है ना Fs उसके इक्वल करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आता है बिकॉज F नेट हमेशा ज़ीरो होता है तभी तो स्टेबल होता है। वहाँ पे जो ड्रॉपलेट हो गया या फिर जो भी शेप है वो स्टेबल होता है तभी तो इसकी इक्वेशन निकालेंगे, इसकी इक्वेशन निकालेंगे, दोनों को इक्वल करके फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन आएगा वो गेज प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉपलेट की वैल्यू आ जाएगी उससे। तो सबसे पहले Fp के लिए वर्क करें। जो प्रेशर इनसाइड लिक्विड की वजह से फोर्स लग रहा है मतलब प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है, जो प्रेशर इनसाइड है जो ड्रॉपलेट के तो उसके वजह से फोर्स लग रहा है तो वो है गेज प्रेशर इनसाइड लिक्विड और एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ द जहाँ पे एक्सपोज्ड है वो। तो जैसे कि स्फेरिकल शेप यहाँ पे स्फेरिकल बोल रहा हूँ सर्कुलर शेप यहाँ पे एक्सपोज्ड है तो अगर इसका हम टोटल फोर्स निकालें तो प्रेशर गेज प्रेशर कितना है तो प्रेशर है प्रेशर इनसाइड माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज़ डेल्टा P जो कि है गेज प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट और इसकी एरिया π/4d²। आपको आता है एरिया निकालना सर्कल का। नाउ Fs के लिए क्या करेंगे, Fs आपको पता है सिग्मा पर यूनिट लेंथ पर सिग्मा इंटू लेंथ होगा बिकॉज सिग्मा जो सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। और यहाँ पे अगर सर्कल के लिए निकालें सर्कुलर शेप के लिए तो लेंथ की वैल्यू चेंज हो जाएगी πd आ जाएगी। πd इसकी टोटल लेंथ होगी इस सर्कुलर शेप की। नाउ तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा डेल्टा P का वो हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन में d। आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं रखनी कैसे कैलकुलेट किया। हाँ हो सकता है सेमेस्टर्स में अगर पूछते तो इसका आप ध्यान रख सकते हो कैसे कैलकुलेट किया, Fp और Fs कैलकुलेट किया है। बस अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हो फिर सेमेस्टर में भी अगर न्यूमेरिकल आता है तो बस इसी फॉर्मूले पे आएगा। ड्रॉपलेट अगर लिखा है कहीं पे भी लिक्विड ड्रॉपलेट LET तो आपको सीधा फॉर्मूला ही लगाना है। प्रेशर अगर इनसाइड का निकालना है डेल्टा P = 4 सिग्मा अपॉन में d। अब आपको सिग्मा की वैल्यू दी होगी या फिर इंटरफेस दिया होगा और इंटरफेस जब दिया होगा तो आपको सिग्मा की वैल्यू से इंटरफेस की या तो जो कॉमन इंटरफेस होते हैं जैसे एयर वाटर लाइक दैट तो याद होने चाहिए, नहीं तो उसमें मेंशन कर रखा होगा या फिर बोला होगा कि कोई टेबल जो अलाउ होता है उस टेबल में दे रखा होगा या फिर किसी तरह से मतलब आपको बता रखा होगा सिग्मा की वैल्यू।
और आर रेडियस दिया होगा जिससे डी निकाल लोगे आप, डायमीटर उसकी, और फाइनली आप डेल्टा पी की वैल्यू निकाल पाओगे जो कि गेज प्रेशर इनसाइड द लिक्विड है। और गेज प्रेशर की जगह पे अगर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने बोल रखा हो तो उसमें आप क्या करोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेल्टा पी में ऐड कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास जो होगी एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा पी यानी कि 4 सिग्मा अपॉन में डी यूज किया है, तो ये आपके पास एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया है। और ये जो था 4 सिग्मा अपॉन में डी, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम 0 कंसीडर कर रहे हैं, तो ये है गेज प्रेशर। अब गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर का मैं कंसेप्ट आपको यहाँ पे नहीं बताने जा रहा, बिकॉज ये थर्मोडायनेमिक्स में मैं ऑलरेडी बताया हुआ हूँ आपको। आपने वो सारी सीरीज़ देखी होगी तो आपको कहीं ना कहीं मिला होगा कि गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना अंतर होता है। और जो गेज प्रेशर होता है उसके बारे में मैं एक पॉइंट थोड़ा सा बता दूं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। गेज प्रेशर नेगेटिव होता है तो उसको वैक्यूम प्रेशर बोल देते हैं, और एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए गेज प्रेशर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करते हैं, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ नहीं पता है तो आप इस पे कमेंट करो, वीडियो में अलग से बना दूंगा गेज प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर पे। लेकिन कमेंट अगर जो होगी 50 से ज़्यादा होगी कि गेज प्रेशर पे वीडियो बनाओ तो बना दूंगा, ठीक है। अब ना हो जो है कुछ इंटरफेस का जो सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है उसको देख लेते हैं। जैसे कि एयर वाटर तो मतलब जनरल ये इंटरफेस है, तो जैसे 2 लिक्विड की इंटरफेस है, यहाँ पे इधर वाटर है और इधर एयर है, तो एयर वाटर इंटरफेस पे जो सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है वो होती है 0.073 न्यूटन मीटर इन ऐसा यूनिट्स है। और मरकरी एयर इंटरफेस पे जो सिग्मा की वैल्यू होती है 0.49 न्यूटन मीटर। नाउ अल्कोहल और एयर इंटरफेस पे होती है 0.02 न्यूटन मीटर, ठीक है। और सिग्मा हमेशा जो होता है इंटरफेसेस पे ही मेजर किया जाता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे, मतलब एक टाइप के मॉलिक्यूल से दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स का जब इंटरफेस बनता है तभी तो वहाँ पे सरफेस टेंशन एराइज होता है, और वहाँ पे इंटरफेस पे ही मेजर किया जाता है। तो वहाँ पे क्वेश्चन में अगर एयर वाटर इंटरफेस मेंशन कर रखा होगा तो आपको यही वाली यूज़ करनी होगी 0.073, तो इसको तो आप याद कर लो। और बाकी और किसी का दिया होगा तो वहाँ पे सिग्मा मेंशन कर रखा होगा या फिर अप्रोक्सीमेट मेंशन कर रखा होगा कितना लेना है, न्यूमेरिकल्स में ना हो। अब जो है प्रेशर इनसाइड बबल्स देखते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखो, बबल्स और ड्रॉपलेट में क्या अंतर है। अगर मैं स्फेरिकल शेप बनाऊँ ये और ये, तो जो ड्रॉपलेट होगा वो पूरी तरीके से इंटरनली उसी सब्सटेंस से फिल होगा, उसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से फिल होगा जिसका वो बबल होगा। जैसे वाटर बबल है, सॉरी वो बबल बना वाटर ड्रॉपलेट है, तो जो ड्रॉपलेट होगा उसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से फिल होगा। यह है ड्रॉपलेट और यह है आपका बबल, ठीक है। तो वाटर ड्रॉपलेट है तो पूरी तरीके से अंदर से वाटर से फिल होगा, बस एक जगह पे यहाँ पे इंटरफेस आएगा। मतलब मान लो बाहर में एयर है तो ये एयर, और जो पूरी तरीके से फिल था वो होगा वाटर। तो यहाँ पे H2O और एयर इंटरफेस आया, बाहर में सारा एयर है तो बस एक ही इंटरफेस आया। लेकिन जो बबल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आप देखते होगे जनरली सोप बबल्स जो बनते हैं तो अंदर भी एयर ट्रैप हो जाता है और बाहर भी, बीच में जो होती है सोप की बबल, और इधर भी एयर रहेगा, अंदर भी और बाहर भी एयर। मतलब 2 इंटरफेस कहने का मतलब है 2 इंटरफेस बनते हैं, ये कि यहाँ पे एयर सोप इंटरफेस और दूसरा यहाँ पे एयर सोप इंटरफेस बन रहा है। तो इसमें 2 बार जो है कैलकुलेट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैं दिखा रखा हूँ, कोई यहाँ पे बबल है हमारे पास सोप बबल, और इसके अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, तो यहाँ पे भी एक इंटरफेस बन रहा है और दूसरा इंटरफेस यहाँ पे बन रहा है बाहर वाले पे भी। और ये चीज़ बता रखा है कि प्रेशर इनसाइड जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, तभी तो सर स्फेरिकल शेप बना हुआ इक्वल हो जाएगा, इसका तो स्फेरिकल शेप बनेगा ही नहीं ना। वो ये दूसरा केस है, इसमें इनसाइड में हमने कंसीडर कर लिया एयर की जगह मरकरी हो गया और बाहर में एयर है, तो यहाँ पे मरकरी सोप इंटरफेस है, यहाँ पे एयर सोप इंटरफेस है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। और जो डायमीटर हम ले रखे हैं तो D0 जो है उसको
अप्रोक्सीमेट जो है डी के अप्रोक्सीमेट कंसिडर कर लिया, बिकॉज इसकी जो थिकनेस है ये हम बहुत मिनिमम कंसिडर कर रहे हैं। तो आउटर डायमीटर और इंटरनल डायमीटर दोनों को ही हम डी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले केस में अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास जो गेज प्रेशर की वैल्यू होगी यानी डेल्टा पी की, तो 2 टाइम्स ऐड होगी 4 सिग्मा अपॉन में डी प्लस 4 सिग्मा अपॉन में टी, एक बार इस इंटरफेस के लिए एक बार इस इंटरफेस के लिए। ओके, 2 इंटरफेसेस हैं, तो हमारे पास फाइनल फार्मूला गेज प्रेशर की जो आ जाएगी 8 सिग्मा अपॉन में डी। कब? जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल डाया सेम ही कंसिडर किया है, बिकॉज थिकनेस बहुत ही कम है, या फिर इन दोनों में बहुत कम का अंतर है। जैसे एक है 99.8 मीटर की डायमीटर और लाइक दैट, या फिर सेंटीमीटर की डायमीटर, और दूसरा जो है 100.3 सेंटीमीटर की डायमीटर। तो बहुत कम का अंतर है। इन दोनों को चाहो तो आप 100 कंसिडर कर सकते हो, 100 सेंटीमीटर लाइक दैट इज इक्वल टू। तो अब जो ये दूसरा हमारे पास बबल है उसमें फर्स्ट मरकरी और सोप इंटरफेस है, सेकेंड सोप और एयर इंटरफेस है। तो इसके लिए गेज प्रेशर की जो वैल्यू निकालेंगे किस तरीके से आएगी, 4 सिग्मा 1 अपॉन में डी नॉट, मतलब इंटरनल डाया, और दूसरे में आएगी 4 सिग्मा 2 अपॉन में डी आई। तो अगर इसमें भी डायमीटर को हम एक इंटरनल एक्सटर्नल को डी ही कंसिडर करें तो हमारे पास जो फाइनल गेज प्रेशर की फॉर्मूला आ जाएगी 4 सिग्मा अपॉन में डी प्लस का 4 सिग्मा 2 अपॉन में डी। बिकॉज यहाँ पे सिग्मा जो होगा सरफेस टेंशन की वैल्यू दोनों इंटरफेस पे अलग अलग होगी, क्योंकि आपने देखा था यहाँ पे कि सिग्मा की जो वैल्यूज़ है अलग अलग इंटरफेसेस के लिए चेंज होते रहती है। ओके, अब नाउ एक केस और देख लेते हैं कि अगर बबल के केस में ही अगर बबल से ड्रॉपलेट बन रहा है तो क्या हो रहा है, 4 सिग्मा अपॉन डी हो जा रहा है इन कंपैरिजन टू 8 सिग्मा अपॉन डी। बबल के लिए 8 सिग्मा अपॉन डी गेज प्रेशर की वैल्यू थी, ड्रॉपलेट के लिए वहीं 4 सिग्मा अपॉन डी हो जा रही है, बिकॉज एक ही इंटरफेस यहाँ पे आ रहा है। लेकिन बबल के केस में भी वही फॉर्मूला यूज होगा 4 सिग्मा अपॉन में डी। कब? जब वो सबमर्ज्ड होगा, मतलब कि अगर मानो कि वाटर बबल है, वाटर के अंदर कोई बबल बन जा रही है, मतलब एयर ट्रैप हो जा रहा है, एक तरीके से बबल बन गया, उसके इनसाइड में एयर आ गया, लेकिन बाहर जो है सिर्फ वाटर ही भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई और लिक्विड आ जा रहा है उसके बाद वाटर है। जैसे अगर मैं ऐसा बोलता कि ये मरकरी का जो बबल है वो मरकरी का है, मरकरी बबल कंसीडर कर लो बस, मतलब समझने के लिए। इनसाइड में एयर है, बाहर में वाटर है, तो यहाँ पे भी 2 इंटरफेस बनते हैं, लेकिन सिर्फ बाहर में वाटर है। जब सबमर्ज्ड है तो एयर बबल जो है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इंटरफेस बन रही है एयर वाटर। तो यहाँ पे जो गेज प्रेशर की वैल्यू होगी इनसाइड तो होगी 4 सिग्मा अपॉन में डी। और इस कंडीशन में अगर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना हो तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करने के साथ साथ जो प्रेशर ड्यू टू डेप्थ आएगी यानी कि रो जी एच, इसको भी ऐड करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल रखा है हमने, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करने के साथ साथ प्रेशर ड्यू टू डेप्थ यानी रो जी एच को भी ऐड किया है, और प्लस गेज प्रेशर यानी 4 सिग्मा अपॉन डी को, तीनों को मिला के जो है हमारा जो है एब्सोल्यूट प्रेशर बना हुआ है। ओके, नाउ जो लास्ट केस है उसको देखते हैं, प्रेशर इनसाइड लिक्विड जेट। अब लिक्विड जेट में प्रेशर देखते हैं, ये कोई ओपनिंग है और यहाँ से जेट हमारी निकल रही है, ठीक है, लिक्विड की, और एक लिक्विड जेट की एक हम पोर्शन को कंसीडर करें, यहाँ से कट कर लें तो ये सिलेंड्रिकल शेप में कुछ इस तरीके से हमारे सामने जो है प्रेजेंट होगा ऑफ लेंथ एल। नाउ इसको स्टडी करने के लिए बीच से हम कट करें तो कुछ इस तरीके का हमारे पास शेप आएगा। अब इसका जो है गेज प्रेशर निकालने के लिए हमें 2 ही फॉर्मूलों का यूज़ करना है, एक तो एफ का फॉर्मूला निकालना है और एक एफ का निकालना है। एफ क्या है, फोर्स ड्यू टू द प्रेशर इनसाइड लिक्विड जेट, और एफ क्या है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इनसाइड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड जेट, ठीक है। तो इसके लिए एफ के लिए जो फॉर्मूला निकालेंगे होगा गेज प्रेशर, मतलब जो प्रेशर ज़्यादा है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड लिक्विड जेट, और इसकी एरिया, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया होता है, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू
जो इसकी डायमीटर होगी तो लेंथ इंटू डायमीटर एल इंटू डी, तो डेल्टा पी इंटू एल इंटू डी क्या होगी, एफ पी की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, बस्टिंग फोर्स इसको बोलेंगे। नाउ सरफेस टेंशन फोर्स की कितनी वैल्यू आएगी, तो होगी सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। तो यहाँ पे दो लेंथ्स पे हम कंसिडर कर रहे हैं, एक एल लेंथ हो गया, दूसरा ये हो गया, दोनों पे सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है, तो दोनों के लिए ऐड करेंगे तो यहाँ पे सिग्मा प्लस एल एक लेंथ पे, फिर यहाँ पे सिग्मा प्लस सिग्मा इंटू एल, तो 2 सिग्मा इंटू एल हो जाएगा हमारे पास, एफ एस की जो वैल्यू होगी। और इसको जब कंपेयर करेंगे सिग्मा पी और एफ एस को, सॉरी पी एफ पी और एफ एस को कंपेयर और इक्वल करेंगे एक दूसरे को, तो हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन फाइनली आ जाएगी, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन में डी। मतलब कि गेज प्रेशर इनसाइड वाटर जेट या फिर लिक्विड जेट जो है 2 सिग्मा अपॉन में डी ये आएगी। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये कभी कभी एमसीक्यूज़ में क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर्मूले ही पूछ देते हैं, या फिर कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल देते हैं 1-2 मार्क्स के। तो आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। पहला, ड्रॉपलेट के लिए गेज प्रेशर 4 सिग्मा अपॉन में डी। दूसरा, बबल के लिए 8 सिग्मा अपॉन में डी। तीसरा, वो लिक्विड जेट के लिए 2 सिग्मा अपॉन में डी। और जब बबल जो है सबमर्ज है चौथा केस में, तो इसके लिए भी 4 सिग्मा अपॉन में डी हो जाएगा। केस 1 में, 2 में और 3 में क्या करेंगे, बस एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करना होता है। लेकिन केस 4 जो है सबमर्ज है, जो बबल है, तो जो इसका गेज प्रेशर है 4 सिग्मा अपॉन डी, तो इसमें एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ जो प्रेशर ड्यू टू डेप्थ है यानी रो जी एच, उसको भी ऐड करते हैं। ठीक है, बस ये याद रखना है आपको। न्यूमेरिकल आपको किसी तरीके की इस पे आए सॉल्व हो जाएगी। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।